वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर को पढ़ेंगे। असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं, इवैल्यूएशन को हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। आकलन और मूल्यांकन को पढ़ेंगे और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। आकलन और मूल्यांकन ये दो टर्म है। आकलन असेसमेंट को कहते हैं या अनुमान लगाना। ये क्या है? ये लर्निंग को सुधारने के लिए है। लर्निंग को, सीखने को सुधारने के लिए आकलन लाया गया है। और इवैल्यूएशन मूल्यांकन या जांचना होता है कि बच्चे को कितना आता है। बच्चे को कितना आता है ये बहुत पहले से चली आ रही है, और जबकि असेसमेंट को अभी लाया गया है। तो असेसमेंट को अभी क्यों लाया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक डिस्कस करने से एक बेहतर एजुकेशन मिलता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एक लास्ट टॉपिक है। ये इस प्रकार से हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के टोटल टॉपिक को पढ़ा दिया है। ये जो हमने 12 चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ाया है, इस 12 चैप्टर से आपको या 10 चैप्टर या 12 चैप्टर से आपको 15 नंबर के सवाल आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आगे समावेशी शिक्षा आपकी शुरुआत होगी, उससे 5 नंबर का, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको रहेंगे। फिर लर्निंग से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी, सोशलाइजेशन, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, सभी में पढ़ने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर है। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये चीज, जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, उसी ढंग से असेसमेंट को हम एजुकेशनल इंप्लीकेशन के रूप में भी आप इसे बोल सकते हैं। असेसमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं? असेसमेंट पहले होता था कि हम विद्यार्थी को जांचना चाहते हैं, और अब है हम विद्यार्थी को जांचना नहीं चाहते हैं। विद्यार्थी को हम पता लगाना चाहते हैं, विद्यार्थी कहाँ एग्जिस्ट करता है। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना चाहते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट का जेडपीडी क्या है, तो क्यों करना चाहते हैं? एक इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहते हैं, एक बेहतर के लिए करना चाहते हैं, एक ताकि बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग आए। इंप्रूवमेंट कैसी इंप्रूवमेंट? हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसके सिखाने या लर्निंग को हम सुधारना चाहते हैं, और बच्चे की पढ़ाई को हम रेगुलर करना चाहते हैं। इस कारण से हम असेसमेंट करते हैं। बच्चों की तो है ही, टीचर भी अपने टीचिंग कितनी इफेक्टिव हो, कितनी अच्छी ढंग से बच्चे को लर्न कराए, उसके लर्निंग को सुधारे, उसके लर्निंग को रेगुलर करे। टीचर अपने टीचिंग और स्टूडेंट के लर्निंग को इंप्रूवमेंट करने के लिए असेसमेंट को लाया गया। जैसा कि हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था, और भी इधर जो चैप्टर हैं आपके जॉन डीवी वाले प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी पढ़ा था, वाइगोत्स्की के भी कॉन्सेप्ट को लिया था, कि अरस्तु के भी बातों को याद कर लेते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संरचनावाद की बात को भी ध्यान में रखते हैं, प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, सारी बात को अगर हम गौर करते हैं तो लर्निंग जो होता है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन जो होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है, यह ग्रुप में होता है। यानी हम सीखते हैं, जिससे भी हो। इंटरनेस्टिस बेंडुला की बात कर ले, सभी से हम क्या पता चलता है कि हम जो लर्निंग करते हैं वो क्या करते हैं, वह ग्रुप में वह लर्निंग को हम करते हैं।
इस ढंग से असेसमेंट हमको लाया गया। पहली बातें क्या थी, हम बच्चे के लर्निंग को सुधारना चाहते हैं, उसके लर्निंग को रेगुलर करना चाहते हैं, बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, उसे जांचना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि हम इंडिविजुअल नहीं, अगर बच्चे एक बेहतर अप्रोच रखे तो बच्चे को ग्रुप वर्क के लिए करना होगा। प्रोजेक्ट लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तीसरी बात है हॉट्स। ब्लूम्स ब्लूम्स का कथन है, स्कूलों में पहले ब्लूम्स ने 6 ऑर्डर बताए हैं। पहले स्कूल में फर्स्ट 3 ऑर्डर पे लोअर थिंकिंग पे काम चलता था, आज सारे स्कूल्स में सीबीएसई ने भी प्रिस्क्राइब कर दिया अब हमें हॉट्स पे काम करना है। बच्चे को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, बच्चे के एनालिसिस पावर को डेवलप करना है, विश्लेषण क्षमता को विकास करना है, बच्चे के मूल्यांकन क्षमता को डेवलप करना है, बच्चे के विश्लेषण क्षमता को डेवलप करना है। आजकल सारे स्कूल में सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है अब हमें हॉट्स पे काम करना है। नॉलेज कंप्रीहेंशन अप्लाई पहले था, जो ब्लूम्स के फर्स्ट 3 डोमेन है वो सब पे भी हम ब्लूम्स चैप्टर जब आएंगे लर्निंग में तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इन 3 कारणों से हम असेसमेंट करते हैं। पहला, लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ग्रुप वर्क में काम करवाना चाहते हैं, हॉट्स पे काम करना चाहते हैं। ये होगा तो कैसे? पिछला चैप्टर हम लोगों ने जेंडर को पढ़ा था, जेंडर में भी हम ये बातें हम लिखे थे। इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये सारा चीज होगा, एकीकृत रूप से बच्चे के स्कूल के लाइफ को बाहरी लाइफ से कनेक्ट करके ये सारा चीज संभव होगा। जैसे हम एग्जाम्पल दिए भी थे, अगर हम बच्चे को पॉलिटी में पढ़ा रहे हैं तो उसको गणित से जोड़िए, झंडा के फोटो को पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं, गणित से भी जोड़ सकते हैं, ड्राइंग से भी जोड़ सकते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के एकीकृत रूप करके बच्चे को ज्ञान का हम समग्र विकास कर सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। विभेदी अनुदेशन, टीचर को अपने मेथड्स में, मॉड्यूलेशन में तरह तरह के प्रयोग करने होंगे, क्योंकि बच्चे के नीड्स, इंटरेस्ट, रुचि, जरूरत अलग अलग होते हैं, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चे की लैंग्वेज डिफरेंस होती है, बच्चे के सोशल प्रोस्पेक्टिव डिफरेंस होती है। इसी का कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं। ये तरह तरह के हमको अपने टीचिंग मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना होगा ताकि हर तरह के बच्चे में ज्ञान का सृजन हो सके। एक स्किल पे काम नहीं करना है, सारे स्किल पे काम करना है। जैसे बोल के भी हम आपको समझा रहे हैं, सारी बात हम लिख के भी आपको समझा रहे हैं, और एक एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं, बुक के एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी हम इसको समझा रहे हैं। ये व्हाई और हाउ जितने भी चैप्टर पढ़े सबको आप व्हाई और हाउ को कनेक्ट करके जोड़िए। असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ऐसा चैप्टर है, ये आपको पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी दोनों में ये आपको क्वेश्चन एक प्रकार से 50% क्वेश्चन तक भी सब्जेक्ट पेडागोजी में भी पूछ लेते हैं। क्या नहीं करना चाहिए बच्चे को, हम जो आकलन करेंगे बच्चे कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो उसके लर्निंग को कैसे सुधारा जाए, रेगुलर किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल एड वगैरह में भी, टीवी एड में भी देखते होंगे, बच्चे को लेवलिंग नहीं करना चाहिए, बच्चे को कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बच्चे को कम मार्क्स आने पर निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। एक क्षेत्र में बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट क्षेत्र में बच्चे को डेवलप करना है। एक हर क्षेत्र में बच्चे नहीं, डिफरेंट से
डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में बच्चे को हर क्षेत्र में होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। एकमात्र एग्जामिनेशन का स्कोर पे ही बच्चे को ध्यान नहीं देना है। लेवल नहीं करना चाहिए कि जो पढ़ाकू बच्चा है उसको चश्मे से हम लोगों को नहीं बोल देना है, या जो कमजोर बच्चा है उसको नहीं बोलना है कि भूसा भरा हुआ है दिमाग में। कंपटीशन किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछला चैप्टर में भी बताया था, वी ऑल आर डिफरेंट इन वन वे और अदर्स, और एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सभी बच्चे विशिष्ट है, सभी बच्चों में खास है। कोई कंपटीशन कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, निगेटिव स्टेटमेंट को नहीं देना चाहिए। इस ढंग से हम लोगों ने आकलन और मूल्यांकन को हम लोगों ने पढ़ा। ये सारा चीज ये आपका स्कूल के करिकुलम में आता है, पाठ्यचर्या में आता है। जितना भी स्कूल की घटना होता है, लड़ाई झगड़ा, टिफिन आना से लेके जाना, एक छोटी से छोटी एक्टिविटी स्कूल की जो होती है, सारा करिकुलम में आता है। और हम जो पढ़ते हैं 5 चैप्टर 10 चैप्टर, जैसे सीडीपी में अभी तक हम लोगों ने जो भी 10 या 12 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, वो आपका सिलेबस हो गया। और करिकुलम एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मतलब बहुत सारे चैप्टर आएंगे। सिलेबस एक सेलेक्टेड चैप्टर को सिलेबस बोला जाता है। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सिलेबस सब के सब करिकुलम के अंतर्गत आपके आते हैं। हर चैप्टर में ये आप सोचिए क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और ये मतलब क्या करनी चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हमने इस चैप्टर में उसके अर्थ को समझा, और आगे हम लोग भी और भी डिस्कस करेंगे। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो दूर दराज में है उसको शेयर भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।